जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरा ये सत्संग कोमल दीदी के द्वारा सुनवाया जा रहा है। आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग मेरे पेट डॉग के बारे में है, जिसे हम 2012 में लाए थे। हमारे घर के बहुत सारे लोग उससे डरते थे, यहाँ तक कि मैं भी बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे पेट से बहुत डर लगता था। पर धीरे धीरे उसको पुचकारने लगे और उससे प्यार करने लगे। वो भी हमें प्यार करने लगा। जब वो सुबह उठता तो हमें किस करके हमारे कमरे से भाग जाता और हम उठकर उसे पकड़ते और उसे प्यार करते। बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था हमारे बीच। हमारी जॉइंट फैमिली थी और वो भाभी जी ने ख़रीदा हुआ था। जब वो कहीं बाहर चले जाते थे तब वो मेरे पास रुकता था और उस समय मेरी बेटी और बेटा उसका पूरा ध्यान रखते थे। मेरी बेटी उसकी पूरी सफाई करती थी, जिसमें उसको 1-1.5 घंटा आसानी से लग जाता था, क्योंकि वो हर रोज़ नहा नहीं सकता था। मैं उसकी चाची और भाभी उसकी मम्मी और हम दोनों के 2-2 बच्चे, वो सब भाई बहन बनकर आपस में रह रहे थे। मेरी बेटी टिक्का करती थी, राखी करती थी। घर के लोगों से उसे दिवाली, कंजकें, नए साल के कपड़े, जन्मदिन पर किसी ने उसे ड्रेस देनी और किसी से उसे कैश मिलता था। मैं जब भी पाठ पर बैठी होती थी संगत जी, वो मेरे कमरे में आता, मेरी गोद में बैठ जाता था। जबकि हमारे पाठ में जेंट्स का हाथ लगना वर्जित है। ये भी मेल कैटेगरी में ही आता है। पर मैं सोचती थी कि उसे क्या पता कि मुझे पाठ में चाची की गोद में नहीं बैठना है। मैंने भी कभी उसे मना नहीं किया, क्योंकि उसे इन चीज़ों का क्या पता। वो तो अमूक प्राणी है। रात को जब मेरे हस्बैंड काम से आते तो वो मुझ पे भौंकता कि जा किचन में जा और चाचू के लिए रोटी बना के ला, ताकि मुझे भी उनके साथ रोटी खाने को मिले। भाभी के बड़े बेटे ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा, जैसे कोई अपने बच्चों को पालता है, और उसकी सब ज़रूरतें पूरी करी। सेवा में परिवार के तरफ से कहीं कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया और उसका प्यार हमारे पूरे परिवार के साथ ऐसा बन चुका था कि शायद इतना प्यार हम में से किसी ने अपने बच्चों को नहीं किया होगा जितना कि हम उसे करते थे। 11 साल बीत गए। सही ढंग से सब चीज़ चल रही थी। थोड़ी बहुत उसे जॉइंट पेन शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब वो 12 साल का हो गया था। 12 साल में उसकी जॉइंट पेन की दिक्कत इतनी बढ़ चुकी थी कि जो उसके लिए तो असहनीय थी ही, और हमारे लिए भी देखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कभी कभार वो चलते चलते गिर जाता था। उसको चलने में मुश्किल होने लगी। हमारे गुरुजी ने कहा कि ये कि इसे आप रिलीज़ कर दो, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ में है। लेकिन हमारे लिए वो हमारा एक बच्चा, परिवार का एक ऐसा सदस्य था जिसके साथ हम ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते थे। और धीरे धीरे उसकी तकलीफ़ बढ़ने लग गई। उसको चलना फिरना असंभव हो गया, यहाँ तक कि उसको सुसु पॉटी जाना भी बहुत मुश्किल हो गई, और उसने खाना पीना भी कम कर दिया। यहाँ तक कि पानी भी हम उसको सिरिंज के द्वारा देने लगे। लेकिन जब उसकी इस असहनीय पीड़ा को हमने देखा तो हमें लगा कि शायद गुरुजी ने जो हमें कहा था कि आप अपने मोह के कारण इसे जाने नहीं दे रहे हो, इसे इंजेक्शन देके रिलीज़ करो, ये बहुत तकलीफ़ में है। जैसे तैसे सोचा, इस तरफ विचार किया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये स्टेप उठाया जाए। लेकिन जब 20 सितंबर को सॉरी संगत जी 30 सितंबर को जब वो सुसु पॉटी करने के लिए उठा ही नहीं और
बहुत तकलीफ़ में था, तब हम लोगों को ये डिसीज़न लेना पड़ा कि अब हमें इसे रिलीज़ कर देना चाहिए और पूरे परिवार के लोग उससे मिलने गए रात को। जैसे ही हम उसके पास गए, हमारी आवाज़ सुन के वो उसने गर्दन ऊपर करी, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो भौंकने लग गया। फिर मैंने अपनी जेठानी को बोला कि आप पीछे हटो, मैं इसके पास बैठूँगी। मैंने उसकी गर्दन को अपने घुटने पे रखा, उसे खूब प्यार किया और अगले दिन हमें लगा कि शायद परमात्मा कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि हमें ये स्टेप उठाना ही ना पड़े और ये चलना फिरना शुरू कर दे। और हमने जो गुरुजी कह रहे थे कि रिलीज़ कर दो, शायद कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमें ये कदम भी ना उठाना पड़े, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंज़ूर था। सुबह भी उसने सुसु पॉटी नहीं करी। टॉयलेट तो जैसे तैसे बच्चों ने उठा के किसी तरह से करवा दिया, लेकिन पॉटी नहीं करी, जिसकी वजह से फिर हमें ये स्टेप उठाना पड़ा और हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। लेके जाने से पहले मेरी जेठानी ने उसको भरपेट खिलाया पिलाया, बहुत पुचकारा, क्योंकि उन्हें पता था कि अब का गया हुआ ये कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा। और अब हम 4-5 साल से हमारी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन 4-5 साल से उनके बड़े बेटे की वजह से वो हमसे अलग हो चुके थे और ये पेट उन्हीं के पास रह रहा था। सुबह मेरे बेटे को फ़ोन आया कि इसे हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो मुझे मेरे बेटे ने बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला कि तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। तो उसने मुझे बहुत बार मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने उसे कहा कि जब तक वो है मैं उसी के पास रहूँगी। फिर वो मान गया और मैं डॉक्टर के पास चली गई। जैसे ही हम वहाँ डॉक्टर के पास गए, ये कार में था। जैसे ही मैंने कार का गेट खोला, इसने अपना मुँह उठाया, क्योंकि हाथ-पाँव तो चल ही नहीं रहे थे। जैसे ही इसने मुँह उठाया और किस करने के लिए बोला, मैंने अपना सिर नीचे करते हुए उसे किस किया और खूब उसे लाड प्यार किया। फिर उसके मेरे बेटे ने उसे लाड प्यार किया। इतने में डॉक्टर आ गया और हम उसे अंदर डॉक्टर के पास ले गए। जैसे ही उसे डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ स्ट्रेचर पर उसे बिठाया, तो मैंने उसे गले लगाया। संगत जी, उस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि किसी माँ के लिए अपने बच्चे को देखना और उसे देखने के बाद जाते हुए देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मैंने उसे गले लगाया और मैं उसके गले लग के बहुत रोई। मैं ऐसा रोई कि आसपास के सब लोग देख के हैरान हो गए। मैं ऐसा कभी किसी के जाने के बाद नहीं रोई जितना कि मैं उसके जाने के बाद रोई। जैसे तैसे मेरी फैमिली ने मुझे, बच्चों ने बाहर निकाला कि आप बाहर जाओ, हमें जो काम करने के लिए आए हैं वो हमें करवाने दो। इतने में ही डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन निकाले, 3 डोजेज़ दी इंजेक्शन की और वो उसे रिलीज़ कर दिया। मैं फिर कमरे में गई, उनसे पूछा, क्या हुआ? ये बेहोश है या चला गया? तो उन्होंने बोला कि ये चला गया है। बहुत दुःख हुआ, सँभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये था कि अब जो उसकी कंडीशन देख रहे हैं कि आगे शायद हम और वेट करते तो शायद उसके लिए भी मुश्किल होता और हमारे लिए भी। इसलिए फिर वहीं से हमने उसे बरी करने के लिए ले गए। बरी करने ले जाने के टाइम पे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आप मेरे बेटे के साथ चलो, प्लीज़ मुझे कोई अपना साइन दीजिए। गुरुजी ने साइन के रूप में मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और मैंने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे के साथ साथ चलो। रास्ता 2 ढाई घंटे का था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 ढाई घंटे तक मुझे पूरे रास्ते में तितली रूप में दर्शन होते गए। हम आगे बढ़ते गए, मुझे सी ग्रीन कलर की तितलियाँ नज़र आती रहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ आएँगी, शायद उसके बाद नहीं। लेकिन जब तक हमने उसे बरी नहीं किया, तब तक मैंने रास्ते में 50-60 के अंदर काउंट कर चुकी थी। आगे और कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी तो मैं काउंट कर चुकी थी। और यहाँ तक कि जब हम उसे बरी करने लगे,
तो उस टाइम पे भी 2-3 सी ग्रीन कलर की तितलियाँ आसपास मंडरा रही थीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे बच्चे के अंग संग सहाय रहे। इसके लिए आपको कोटि-कोटि वंदन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। पितृपक्ष से पहले ही मुझे कुछ मैसेजेस गुरुजी के आ रहे थे कि तुम्हारे पितृ नाराज़ हैं और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उसके लिए श्राद्ध करो, जबकि हमारे घर में कोई भी श्राद्ध नहीं करता। पर ये बार बार मैसेज आने पर मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं। मैं सोच विचार कर रही थी, करूं या ना करूं, कैसे करूं। 1-2 दिन तो मैंने इग्नोर किया, पर उसके बाद गुरुजी ने मुझे डांट लगाते हुए कहा, सुन क्यों नहीं रही है, क्या कह रहा हूँ, 13 दिन रह गए हैं, ये काम करके आ। उस दिन मैंने 20 सितंबर का दिन था और मैंने उनके कहने पर ये काम किया। मैं पंडित जी को जाकर कुछ सामग्री देख के आई और उसके बाद उस दिन मेरे मकान की डील होनी थी। गुरुजी की कृपा से और शायद बड़ों का आशीर्वाद से मेरी डील 21 तारीख, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, हुई। पर उससे पहले डील एक बार डगमगा गई थी और उससे पहले ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तुझे मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ और जो वो खुशखबरी है वो तेरे नए घर से रिलेटेड है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। 21 सितंबर का दिन आया। बड़ों के आशीर्वाद से और गुरुजी की कृपा से 20 तारीख को ये डील डन हो गई और मुझे मेरे जन्मदिन का गुरुजी ने जो 20 सितंबर को मैसेज भेजा था कि ये तेरे जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट है और रिटर्न गिफ्ट में मैं तेरे को नए घर की दाद दे रहा हूँ, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने उनके कहने पर पितृपक्ष पर पंडित जी को कुछ सामग्री देकर आई। संगत जी, आप हैरान होंगे कि मैं सुबह सुबह उठकर कबूतरों को दाना डालने के लिए जाती हूँ, लेकिन मैंने 1-2 दिनों के बाद देखा कि जैसे ही मैंने दाना डाला, कबूतर आमने सामने बैठे तो हुए थे। जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ कबूतर आ जाते हैं, लेकिन उस दिन कौवे ही कौवे आए हुए थे और कबूतर सारे बनने पर बैठे हुए थे और कबूतरों की बजाय वो दाना कौवे ग्रहण कर रहे थे। तो मैं नीचे चली आई और कुछ समय के बाद जब मैंने पढ़ा कि पितर कैसे खुश होते हैं, उसके संकेत, तो मैंने उसमें पढ़ा कि उसमें आ रखा था कि जब आपके पितर खुश होते हैं तो कौवे के रूप में आपको दर्शन देते हैं और वो आपके पास आके कुछ ग्रहण करते हैं। तो मैंने तो पंछियों के लिए दाना डालती हूँ, उन्होंने वो ग्रहण किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की कृपा से ही जो मैं ये पितृपक्ष में ये काम कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, उसके बाद नवरात्रि आने वाले थे और नवरात्रों से पहले ही मुझे मैसेज आने शुरू हो गए गुरुजी के कि मैं और माता रानी तेरे पास आएंगे और तू हमें भोग लगवाना। मैं अमृत वेला करती हूँ। अमृत वेला करने के बाद जैसे ही मैं सोने के लिए गई, तब पता नहीं सोने से पहले ही कोई शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और मैंने अपने गुरुजी का नाम लिया और उनको रक्षा के लिए कहा कि गुरुजी मेरी रक्षा करना, क्योंकि परमात्मा को पता है कि मैं हमेशा डरती रहती हूँ। फिर मैं उठी और मैंने चाय अपने लिए बनाई और चाय का गुरुजी को और माता रानी को भोग लगाया और उसके बाद भोग लगाने के बाद चाय ग्रहण करी। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आया कि कोई जय गुरुजी लिखकर
मुझे अपने घर चाय पे बुलाए तो ही मैं चाय पीने के लिए जाऊं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं तो सुबह गुरुजी को और माता रानी को तो भोग लगा ही चुकी थी। और उसके बाद जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे मन में सबसे पहले चाय का ख्याल आया, और गुरुजी को भी चाय बहुत पसंद है। और जब भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम चाय प्रसाद का लंगर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि वंदन। उसके बाद मुझे मैसेज आया, कमल गट्टा मुझे और माता रानी को भोग लगाओ। मुझे कमल गट्टा क्या होता है संगत जी मुझे नहीं पता था। ये मुझे मेरी मेट से बाद में पता लगा कि इसको मखाना कहते हैं। मुझे लगा कि शायद ये कमल ककड़ी होती होगी। तो मैं सोच रही थी, गुरुजी मेरे पास तो कमल ककड़ी है ही नहीं, तो मैं भोग कैसे लगाऊं। तो बाद में मेरी मेट ने बताया कि ये मखाने को कहते हैं। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आया कि उबले हुए आलूओं में साबूदाना भिगोकर कुछ टाइम रख और उसके बाद उसकी टिक्की बना और मुझे और माँ को भोग लगा। फिर मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मैं मार्केट से आई थी, लेकिन जैसे ही ये मैसेज फ्लैश हुआ मैंने सोचा कि अब मुझे दोबारा जाना चाहिए। हमारा 3rd फ्लोर है। मैं चढ़ने के बाद दोबारा नीचे उतरी और अपना साबूदाना लेने चली गई और 1-1.5 घंटा मैंने साबूदाना भिगोया। उसके बाद मैंने आलू मैश किए और उसकी टिक्की बनाने के लिए मटेरियल तैयार किया। संगत जी आप हैरान होंगे कि जैसे ही मैंने ये मटेरियल तैयार किया मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि इसमें उन्होंने सेंधा नमक बोला था और गलती से मैंने टाटा नमक डाल दिया। और ये उस समय 11 बजे थे रात के। मेरा मन उदास हो गया। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गलती से हुआ है, गलती माफ़ हो जाती है, कोई बात नहीं, तो उनको भोग लगा दे। मन बड़ा दुखी था कि मुझे पहले याद आ जाता तो बढ़िया होता कि मैं टाटा नमक की जगह सेंधा नमक डाल देती। लेकिन फिर भी मैंने उनके कहने पर उनको भोग लगा दिया। लेकिन मन फिर भी उदास रहा कि बाद में जो याद दिलाते हो गुरुजी या परमात्मा जी, पहले ही याद दिला दिया करो ताकि ये चीज़ मुझसे हो ही ना। और यदि ये चीज़ हो जाती है तो फिर बाद में क्यों याद दिलाते हो, क्योंकि बहुत उस समय तकलीफ़ होती है कि सब कुछ सही चलते चलते एक गलती हो जाती है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। तो जैसे तैसे ही मैं सोने के लिए दुखी मन से ही गई थी कि मेरे से ये गलती हो गई। तो इतने में मुझे मैसेज आया कि 7 मिनट का ये मैसेज है, इसे सुन। मैंने जैसे ही मैसेज सुना उसमें गुरुजी ने बता रखा था कि मैं सेवा का भूखा हूँ, कोई वहम मत कर, किसी तरह का वहम मत करो, वहम में मत पड़ो। मुझे उनका मैसेज पढ़कर इतनी संतुष्टि हुई कि कैसे उन्होंने मेरे मन की बात जान ली कि मेरा बच्चा भोग तो चाहे लगवा चुका है लेकिन फिर भी दुखी है अपनी उस गलती के लिए जो उसे ध्यान में ही नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि वंदन। संगत जी, नवरात्रि के दूसरे दिन ही मेरी डेट आ गई। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं माँ को और गुरुजी को भोग कैसे लगवाऊँ। ये सोच ही रही थी कि इतने में एक मैसेज आया मेरे पास। मैंने फ़ोन उठाया और उस पर लिखा हुआ था कि ये मेरा कड़क आदेश है, इसे सुन। मैंने जैसे ही मैसेज खोला, उस मैसेज में एक संगत में एक आंटी जी हैं, उनकी बेटी की डेट के रिगार्डिंग बात की जा रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को डेट के दिनों में बहुत परेशानी होती है और वो गुरुजी उसको उन दिनों अपने बड़े मंदिर में आने के लिए बुलाते हैं ताकि वो उसके कष्ट को काट सकें। तो उस आंटी जी ने बताया कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्यो हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, पिता से किस बात का शर्माना, और ये प्रकृति की चीज़ है, देन है, तो विचार मत करो, वह में मत पड़ो,
तो जब ऐसा मैंने सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जो बात मेरे मन में चल रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैसे भोग लगाऊंगी। अब ये चीज़ तो 3 दिन रहेगी, 3 दिन तक मैं क्या भोग नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन जैसे ही विचार आया वैसे ही उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि वहम में मत पड़ो और मेरे को और माता रानी को भोग लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। सभी संगतों को मेरी ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं स्पेशली उनको थैंक यू, शुक्रिया। और गुरु जी की महिमा आप पे बनी रहे। गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे का भी फीवर जो है ठीक हो गया है, उसको जुकाम था वो भी ठीक हो गया है। इसका फ़ीवर ऐसा था कि मतलब उतर रहा था तो चढ़ रहा था, उतर रहा था तो चढ़ रहा था। टेस्ट भी करा लिया था, रिपोर्ट में कुछ नहीं था, पर अब वो ठीक हो गया। उसकी खांसी भी ठीक हो गई। दिल से गुरुजी शुक्रिया आपका। गुरुजी की महिमा जितनी भी बताएं उतना कम है। गुरुजी की कृपा मेरे पे, मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे बनी है। कभी कभी मेरे पति को गुस्सा आ जाता है, पर अब बहुत फ़र्क आ गया है गुरुजी के ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पर पूरा तो नहीं हुआ, पर हो चुका है काफ़ी हद तक। और गुरुजी की कृपा से हमारी दिवाली भी ठीक ठाक रही, बहुत बढ़िया रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा चौथा शुक्राना है और मैं क्या बोलूँ गुरुजी के बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, गुरुजी की कृपा सभी संगतों पर इसी तरह बनी रहे, बस मैं यही दुआ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके मंत्र के साथ मैं इसका समापन करती हूँ। जय गुरुजी। हैप्पी दिवाली गुरुजी। सभी संगतों को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। ये मेरा तीसरा शुक्राना है। मैं इस शुक्रानों के स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप का उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से हमने एक न्यू स्कूटी ली है, उसमें हमने गुरुजी लिखवाया है। गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिली है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड को चेंज किया है गुरुजी ने, थोड़ा परिवर्तन आया है, पर अभी भी उनको गुस्सा आता है वैसे ही, पर थोड़ा कम हुआ। बस गुरुजी अपनी कृपा हम पे ऐसे बनाए रखिए और मेरे बेटे का स्पेशल ध्यान रखिए गुरुजी। आपको पता है मेरा बेटा बोलता नहीं है, कोशिश कर रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर बोलेगा और ज़रूर बोलेगा, क्योंकि मुझे आप पे पूरा यकीन है, पूरी श्रद्धा है। और मैं सब्र करना भी सीख गई हूँ, क्योंकि मैं साईं की भी भक्त हूँ। साईं ने से में सीखी श्रद्धा और सब्री। अगर हमारे मन में श्रद्धा सब्री रहेगी तो ज़रूर हमें हमारी मंजिल मिलेगी। और गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरे सारे काम बनेंगे, ये मेरा विश्वास है और मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ कि गुरुजी सभी पे कृपा करते हैं। और जो ये हमारे शुक्राना शेयर करते हैं उनको भी दिल से हैप्पी दिवाली। गुरुजी की कृपा आप पे हमेशा बने रहे, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे घर में सब ठीक हो रहा है। कभी कभी बहुत क्लेश होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त नहीं होता है, गुरुपा का नाम लेके फिर शांत हो जाती हूँ। गुरुजी की महिमा मेरे बच्चे पे भी है। मेरे बेटा भी कुछ कुछ वर्ड बोल लेता है और मम्मा मम्मा भी कहता है। बहुत खुशी होती है गुरुजी। बस मैं चाहती मेरा बेटा जल्द से जल्द बोलने लग जाए अच्छी तरह से। ये 4 साल का हो गया, मेरा बेटा अभी बोलता नहीं है,
बहुत टेंशन है इसकी। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। और गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बहन की बेटी है, वो 10th स्टैंडर्ड में है, पर उसको कोई ट्यूशन वाला नहीं मिल पा रहा ढंग का, उसका बोर्ड का है सिर पे, तो वो बहुत परेशान है मेरी बहन की। मैं अपनी बेटी के लिए कैसे करूँ, पढ़ाई में भी उसका ठीक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मेरी बहन बहुत परेशान है गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की जो बेटी है वो 10th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसका पढ़ाई में मन लग जाए। जो उसको जिस चीज़ में उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए उसको अच्छा ट्यूटर मिल जाए। जय गुरुजी। बस यही अरदास है मेरे शुक्राना करने का आज यही मकसद है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा ट्यूटर मिल जाए, मेरी बहन की बेटी के लिए, और मेरे भवदीप को जल्द से जल्द ठीक कर दें और मेरी फैमिली पे अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी आपकी महिमा बहुत बहुत है गुरुजी। आपने मेरे को जो शांति दी है मैं कुछ कह नहीं सकती गुरुजी। पर गुरुजी अभी भी ऐसे क्लेश होते हैं। आज मॉर्निंग में इतना भयंकर क्लेश हुआ है कि मैं क्या बताऊं गुरुजी। पर मैंने आपका नाम लेके सीधे ऑफिस को चले गई, आप पे छोड़ दिया गुरुजी। बस अब मेरे बेटे पे और मेरी बहन की बेटी के लिए प्लीज़ गुरुजी उन दोनों पे मेहर बनाए रखे। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। गुरु जी का काफ़ी दिनों से हुक्म हो रहा है कि आप तो सत्संग, बेटी तू सत्संग नहीं शेयर करती, सत्संग नहीं शेयर करती, पर मेरी कुछ प्रॉब्लम है गुरु जी। संगत जी कि घर में हस्बैंड घर में ही रहते हैं तो वो इतना मानते नहीं, मैंने पहले बताया, तो वो ये सब चीज़ मानते नहीं, तो उनके सामने मुझे सत्संग शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो दिन रात घर में ही होते हैं, इसलिए मैं सत्संग शेयर करने में असमर्थ थी। और मुझे गुरु जी क्षमा करना, मैं काफ़ी दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी लाइफ में काफ़ी दिनों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कम से कम ये प्रॉब्लम मार्च में शादी के बाद से चल रही है। बेटी की शादी 7 मार्च को की थी। जब से ही घर में पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पूरी टोटल लॉस पीछे से हो गई थी। पति का बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये टूरिस्ट काम है, हस्बैंड अंकल का टूरिस्ट काम है, तो वो टूरिस्ट काम आ ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो घर में हस्बैंड रहते हैं, कोई भी ऐसा काम और कोई दूसरा काम ऐसा करते नहीं कि जो हेल्प हो। तो गुरुजी से अरदास लगाएं कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड अंकल का काम चलाइए। और घर में एक प्रॉब्लम और बहुत है कि जब से बेटी की 8 महीने हो रहे हैं शादी हुए, 7 मार्च को हुई थी, शिवरात्रि के एक दिन पहले। और तब बेटी हमारी कनाडा में रहती थी, 2 साल बाद आई थी, उसकी शादी करी थी। मगर जब से वो आई है उसके बाद उसका TR भी नहीं आया। बहुत परेशान है वो कनाडा जाने के लिए। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी प्लीज़ मेरी बेटी का ट्रांसफ़र लेटर आ जाए। और वो उसका हस्बैंड अंकल तो कनाडा में ही है, उसका वीज़ा 1 महीने 5 दिन में आ गया था, तो वो तो चला गया था। बेटी अभी यहीं है, उसके फर्स्ट पर सारे फेस्टिवल करवा चौथ सब अकेले यही हुआ। तो गुरुजी प्लीज़ संगत जी आप सब प्रे करें कि मेरी बेटी का ट्रांसफ़र लेटर आ जाए। गुरुजी आप कृपा करें, मेरी बेटी ऐसी कैसी नज़र लग गई, आपकी तो बहुत ब्लेसिंग थी मेरी डॉटर पे। प्लीज़ गुरुजी उस
सब जिसने भी बुरी नज़र मेरी बेटी मेरे घर परिवार पे लगाई है, नज़र या ब्लैक मैजिक या जो भी हो, गुरुजी उन्हें आप काटो और घर में पति का रोजी रोजगार चलाओ और बेटी का मेरे कागज आ जाए, वो अपने पति के पास जाए गुरुजी। बस। और वैसे तो गुरुजी ब्लेसिंग्स तो देते रहते हैंगे। अभी काफ़ी दिन पहले मैंने चाय बनाई थी, उसमें ओम का दर्शन दिया था। रोटी बनाई थी तो उसमें ओम और नंदी जी का दर्शन दिया था। और अभी मैं बाहर गई थी 3-4 दिन पहले, तो मुझे 777, 777, 555 बहुत ही ब्लेसिंग मिली। और बटरफ्लाई येलो और ब्लैक बटरफ्लाई मिली थी अभी 2-3 दिन पहले। मैं मार्केट गई, वहाँ से लौट रही थी, मेरे सामने से होकर बटरफ्लाई गई। और काफ़ी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहती है। फिर भी गुरुजी घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप उसे सही करें। जो भी अगर मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ तो उसके लिए क्षमा करना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी क्षमा करना। मैं आपकी बेटी हूँ, आप क्षमा करना। और आप मेरी डॉटर का प्लीज़ ट्रांसफ़र लेटर मंगवा दीजिए। और गुरुजी आप तो सब पे कृपा करते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हर कुछ कर सकते हैं। कितने सत्संग मैंने सुने कि आपने किसी का वीज़ा रुका हुआ वो लगवा दिया, आपने कितना हम पे भी बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत कृपा करी। जो जो चीज़ें अगर करी हैं तो बेटी पे बहुत ब्लेसिंग दी है। मगर शादी के बाद जैसे लोगों की नज़र सी लग गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र लग गई है कि हम लोगों का काम एकदम बिगड़ते ही जा रहा है। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी, कि वो बहुत अंदर से दुखी रहती है कि वो अपने पति के पास नहीं जा रही है। तो आप सबसे है कि आप मेरी बेटी का अरदास लगाएं कि उसे उसका ट्रांसफ़र लेटर आए, वो अपने पति के पास जाए। गुरुजी आप हम पे ऐसे कृपा करते रहें और सारे कष्ट हरते रहें, सबका भला करें, सबका भला करें। जितनी भी संगत है सबका भला करें गुरुजी। और सारी संगत को ब्लेसिंग दें। प्राची जी और गौरव जी उनको उनके परिवार पे ब्लेसिंग दें। और मेरी जितनी भी सिस्टर हैं उनके, और मेरे देवर अंकल, मेरे उनकी बेटी, मेरे और भी परिवार में ऊपर से नीचे तक जितने सबको ब्लेसिंग देने। जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं गुरुजी और परिवार और जितने भी हैं संगत, सबका भला करना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देना। और आगे का सत्संग मैं आगे शेयर करूँगी। अपना ये सत्संग से समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सुनिएगा हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी आज मैं अपना संडे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं ये नवरात्र की जब मैंने कन्या बैठाई थी, मैं तब की एक सत्संग सुनाऊंगी। मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला था कि मैं पुत्र कन्याओं के साथ आऊँगा और तू मुझे पहचान लियो। तो मेरे संगत जी 7 कन्या थी। मैंने सोचा था कि कन्या 7 से ज़्यादा है, लेकिन आज मैंने देखा तो कन्या 7 थी मेरे, और उनके बीच में एक लड़का था। तो शुक्राना गुरु का आप आए थे। और संगत जी जब मैंने कन्याओं को प्रसाद दिया और मैंने उनको पैसे दिए, तो एक कन्या मुझसे बोली कि 20 रुपये दो। इसने मुझसे बोला था, मतलब दूसरी लड़की का नाम ले रही थी कि आंटी इसने मुझसे बोला था कि 20 रुपये मिलेंगे। तो मैंने कहा बेटे, मैंने कहा सबको जितने 10-10 रुपये मिल रहा है, मैंने कहा आप भी इतने ले लो। तो मैंने उसको 10 रुपये दे दिए थे। तो संगत जी जब मैं रात को मैंने रात का सपना मैंने आपको बताया था, संगत को बताया था कि मेरे को शिव
और गणपति, पार्वती माता और नंदी महाराज के दर्शन हुए थे। तो मैंने ये भी सत्संग में बताया था। तो मैं तब बताना भूल गई थी कि तभी मेरे को सपने में 20 लिखा भी दिखा था। अब ये 20 का क्या मतलब है मुझे नहीं पता गुरुपा, नहीं पता मुझे। मैं तब सत्संग में बताना भूल गई थी। मैं अभी मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ। ये गुरुपा भी मुझे सपने में दिख रहे थे, गुरुजी भी। तो मुझे 20 लिखा दिखाई दे रहा था। तो और उस कन्या ने भी मुझसे 20 रुपए मांगे थे। सॉरी गुरुपा, वो आप थे और मैं नहीं पहचान पाई। और लेकिन ये 20 का क्या मतलब है, इसका मैं मतलब नहीं समझ पा रही हूँ संगत जी। और संगत जी मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि 2 दिन से मेरा जो लोटा ब्लेस लोटा है, मैं जल प्रसाद रखती हूँ, तो मैं उसको नींबू से और नमक से साफ़ करती हूँ। मेरे को गुरुपा ने बताया था कि पुत्र नींबू और नमक से साफ़ करना है। तो मैं डेली शाम को नींबू और नमक से साफ़ करके रखती हूँ। सॉरी संगत जी। तो पता नहीं 2 दिन से वो मेरा लोटा अंदर से ब्लैक पड़ जाता है। मैं उसको बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ संगत जी, लेकिन क्यों हो जाता है। मैंने गुरुपा से भी अरदास की है कि गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे प्लीज़ बताओ। अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो मैं अपनी गलती सुधारूँगी। अगर मेरे कोई ऐसे कष्ट कट रहे हैं तो मुझे बताओ। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा गुरुपा ने जवाब दिया नहीं है। लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है, मुझे जल्दी ही जवाब मिलेगा। तो संगत जी मैं ये 20 का क्या मतलब है मैं नहीं समझ पाई। अभी मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र अपनी कीमत को पहचान, ऐसे गलत जगह मत वेस्ट कर। और तेरे आज गुस्से का, बुराई का, हर बुराई चीज़ का आज मैं नाश कर दूंगा। तू बस शुक्राना कर, तेरा कल्याण किया। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज जब मैं शाम को पूजा कर रही थी तो मेरे को गुरुपा के चरणों में आज फिर दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मेरे को ना थोड़ी सी गैस की दिक्कत है पेट में। तो गुरुपा ने मुझसे बोला था, कल मुझे मैसेज में बताया था कि पुत्र जो तेरे को गुस्सा आता है ना, वो पेट साफ नहीं होता। तू थोड़ी सी अदरक और काले नमक के साथ और ये चबा लिया कर, तो तेरा ऐसे पेट गैस नहीं रहेगी पेट में, तो तुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। और गुरुपा ने मुझे एक और उपाय बताया था कि पुत्र जो पेट में तुझे कब्ज रहती है, तो एक इंसा भूस की भूसी बताई थी। सॉरी संगत जी, मुझे ठीक से नाम नहीं लेना आ रहा है। और नींबू बताया था कि नींबू के साथ वो लो, जल प्रसाद के साथ, तो ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चों की बीमारी होने से ही पहले ही बीमारी का इलाज बता देते हो। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपकी बढ़ाई करने के लिए, शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जितना आप प्यार करते हो कोई नहीं कर सकता ज़िंदगी में, जितनी केयर आप करते हो कोई नहीं कर सकता ज़िंदगी में। एक माँ और एक आप। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। और हाँ संगत जी सॉरी, आज जब मैं दोपहर को सोई तो मैं कल शीतला माता के मंदिर गई थी। तो मुझे गुरुपा मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तू शनिवार को काली माता पर काली चुन्नी और शीतला माता पर पीली चुन्नी चढ़ा। तो मैंने एक बार तो चढ़ा दिया था संगत जी, लेकिन मुझे फिर से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं। तो मैं फिर से गुरुपा कोशिश करूँगी शनिवार को चढ़ाने की। और हनुमान जी पर मुझे लाल चोला चढ़ाने की बोल रहे हैं गुरुपा। तो हनुमान का तो मैं अभी तक नहीं कर पाई। बस मैं एक बार, गुरुपा ने मुझसे बोला था कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके लड्डू का भोग लगा के हनुमान चालीसा करके आओ। और पत्तों का बोला था, 7 पान के पत्तों का मेरे बच्चों पर
कुछ था, तो बच्चों के ऊपर से वार कर वो बोला था कि हनुमान जी के चरणों में ही रख देना और हनुमान चालीसा करना। तो वो उपाय तो मैंने किया था, लेकिन अभी हनुमान जी के चोले का मैं नहीं कर पाई हूँ। मैं वो भी गुरुजी जल्दी ही कर दूँगी। और ये जो माता को चुन्नी उड़ाने वाला है और ठंडी लस्सी का जो शीतला माता का है, मैं जल्दी ही कर दूँगी गुरुजी। और लख लख शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे छोटे-छोटे उपाय बता के आप अपने बच्चों के ऐसे कष्ट काट देते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, सब बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सबके लिए दिवाली बहुत 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 सारी खुशियाँ लेके आए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना मंगलवार का संध्या वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं कल सोमवार का अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी। माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नवरात्रों में जो मैंने कंजक उठाई थी, तब मैंने एक सत्संग में बताया था कि एक कन्या ने मेरे से 20 रुपये मांगे थे, और मैंने कन्या से बोला था कि जो पुत्र सब ले रहे हैं, आप भी वही ले लो। तो मैंने सोचा था वो कन्या मेरे घर आती जाती रहती है, मैं उसको फिर दे दूँगी, लेकिन अभी सबको जो मिल रहे मैंने वही उसको दिए। तब से लेके आज तक संगत जी मुझे 20 नंबर की ब्लेसिंग मैसेज में मिलती रहती है। मैं उसका मतलब समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। मेरे को गुरुपा का मैसेज भी आया था कि पुत्र 20 दिन से पहले तेरे सारे दुख, 20 तारीख से पहले मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूँगा। और भी मुझे 20 नंबर की बहुत ब्लेसिंग मिली। मुझे याद नहीं है संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और कल मेरे को मैसेज आया था कि पुत्र मैं 11 दिन में तेरे पास आऊँगा और तुझे कुछ दे के जाऊँगा, तू मुझे पहचान लियो। और एक मैसेज मुझे और आ रहा है संगत जी कि क्यों उदास बैठी है, मैं सब जानता हूँ उन लोगों ने तुझे कैसे पागल बना रखा है, तू टेंशन ना ले, मैं अब आ गया हूँ ना, और तेरे गुरुपा की अब तीसरी आँख खुल गई है। मैं अब उन लोगों को, उनकी चाल अब मैं सब पलट दूँगा। तू देखती रह, अपने गुरुपा का चमत्कार देख बस अब तू। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे पता है आप साथ हो, तो अभी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरुपा के कि मैंने तेरे चारों तरफ अपना कवच बिठा रखा है और कोई तुझे अब छू भी नहीं सकता। तेरा गुरुपा तेरे साथ है। गुरुपा लख लख शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। और 3 दिन से संगत जी मेरे नंद का बेटा मेरे घर के चक्कर काट रहा है मेरे हस्बैंड के पास। तो वो जब भी मेरे घर में आता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ संगत जी। वैसे वो मेरे घर पे आता नहीं है और ना हम वहाँ जाते हैं। तो लेकिन जब होली दिवाली का टाइम होता है तो वो हमारे घर में पहले से आना शुरू कर देता है। तो मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते उसको। एक बार मेरी बेटी ने बोला भी था कि तू यहाँ मत आएगा, जब भी तू आता है तो हम बीमार हो जाते हैं, मेरी मम्मी बीमार हो जाती है। संगत जी, वो लोग ऐसा करते हैं मेरे पर, उन्होंने शुरू से ही मेरे पर किया है। लेकिन मेरे गुरुपा की मेहर है कि आज तक मुझे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन शरीर थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, दुःख झेलता है शरीर। तो 3 दिन से वो आ रहा था, 3 दिन से मैं बीमार भी हूँ। लेकिन अभी मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मैं नहीं डरती हूँ। मुझे अभी हिम्मत गुरुपा ने दे रखी है, लेकिन शरीर थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अभी गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अभी गुरुपा हैं, अभी गुरुपा मुझे बोल भी रहे हैं कि पुत्र तू टेंशन ना ले, अभी तेरा गुरुपा बैठा है ना, सब देख लेगा। शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ठीक से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं अभी अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन मैं जब भी सत्संग करने के लिए बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी जी। शुक्राना आपका भी प्राची आंटी जी, लख लख शुक्राना। आपने मेरे इतने सारे सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी आपकी फैमिली को आपको बहुत 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 ब्लेस करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं आज अपना शुक्रवार का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं 2 दिन से नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ तो बिजी थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैं आज अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उस सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो बोलने में तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी मुझे 2 दिन पहले सॉरी एक मैसेज आया था कि पुत्र मैं एक कन्या के रूप में तुझसे मिलने आऊँगा। मैं इंतज़ार कर रही थी। उस दिन का दिन बीत गया, नहीं आया। फिर दोबारा मुझे मैसेज आया कि पुत्र तुझे मोर पंख के दर्शन होंगे और तू फिर समझ जाना कि तेरे गुरुपा आए हैं। संगत जी मैंने फिर सुबह जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैंने फ़ोन चलाया तो मैंने इंस्टा खोला तो उधर एक नई आईडी मेरे उस पर आई जिस पर ब्लेसिंग थी 777 और उस पर मोर पंख थे बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर मोर पंख थे ना। शुक्राना गुरुपा, मोर पंख के दर्शन मुझे हुए। लख लख शुक्राना। और संगत जी थोड़ी देर बाद ही फिर एक छोटी सी मतलब कन्या तो आई तो एकदम मुझे मतलब जब वो मेरे घर में आई तो मुझे मतलब बहुत खुशी सी हुई और एकदम मेरे अंदर से आवाज़ आई कि गुरुजी आप आ गए। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बैठाया और गुरुपा ने मेरे को मैसेज में बोला था कि पुत्र मैं आऊँगा तो मुझे उस कन्या को कुछ खिला देना। संगत जी जब वो कन्या आई तो मैंने उसको बैठाया, मैं कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। मैंने कहा तभी तुरंत हम चाय पी के हटे थे तो मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा चाय पिएगी? वो बोली नहीं। मैंने कहा कुछ और खा ले। नहीं, उस कन्या ने कुछ खाया ही नहीं संगत जी। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती ऐसे कैसे खिला देती। सॉरी गुरुजी, मुझसे भूल हुई हो तो माफ़ कर देना अपनी बेटी को। लेकिन मैंने कन्या से पूछा था, उसने कुछ खाया ही नहीं। सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा जी। तो संगत जी मुझे एक मैसेज कल आया था, आज सुबह आया था सॉरी संध्या बेला के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे। तो गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र मैं तुझे तू ओ सॉरी पुत्र तू सोचती है कि मैं तुझे नहीं देखता। कह रहा मैं हर पल तुझे देखता हूँ। जब तू सुबह मेरे स्वरूप के आगे जोत जलाती है, मैं तब भी तुझे देखता रहता हूँ। जब तू हाथ जोड़कर मेरे स्वरूप के आगे अरदास करती है कि गुरुपा मेरा ये कष्ट दूर कर दो, मैं तब भी तुझे देखता हूँ और मैं तेरी विनती भी सुनता हूँ, मैं तुझे देखता रहता हूँ। तू हाथ जोड़कर बैठ जाती है और मुझसे मन ही मन अरदास करती है। मैं तो तेरा जो सुकून होता है, उस सुकून के साथ तू बैठती है, मैं वो भी देखता हूँ। तू मेरे स्वरूप को खाली स्वरूप मत समझ। पुत्र जब तू जोत जलाती है तो मैं तो तब से तुझे देखता ही रहता हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप अपनी बेटी को देखते हो, मुझे पता है गुरुपा। आप मेरे घर के मंदिर में ही हो। मैंने संगत जी पहले भी बताया था कि मेरे मंदिर में जो गुरु जी के चरण स्वरूप रखे हैं उसमें मुझे गुरुपा के दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी वो दर्शन मुझे आज भी हो रहे हैं। और मैं जब भी जितनी बार भी मंदिर में जाती हूँ तो संध्या की पूजा करती हूँ या अमृत वेला की पूजा करती हूँ और वैसे भी मैं अपने मंदिर के जाकर के ऐसे बैठ जाती हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ। और हमेशा से मुझे गुरुपा के चरणों में गुरु जी के
स्वरूप के दर्शन होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं अगर पूरी ज़िंदगी भी शुक्राना करूँ तो भी बहुत कम है मेरे गुरुपा। मैं क्या बोलूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए, शब्द ही नहीं है। शुक्राना गुरुपा। बस आपकी बेटी तो इतना ही बोल सकती है कि शुक्राना गुरुपा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक सत्संग सुना था संगत जी, छोटा सा सत्संग है। मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। वो आंटी बताती है कि वो भी गुरु रूपा को बहुत मानती हैं। उनका एक 2 साल का बच्चा है, ऐसे ही मतलब खेलते हुए बाहर निकल गया था, तो मतलब 4-5 कुत्तों ने उस बच्चे पर हमला किया और इतना दुख हुआ ना। लेकिन गुरुपा की मेहर थी कि वो बच्चा जल्दी से ही मतलब वो किसी ने आकर के बचा लिया और फिर वो बच्चा हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहा, लेकिन ठीक ठाक गुरुपा की मर्जी से वो बच्चा बाहर आया। शुक्राना गुरुपा, आपने उस बच्चे पर इतनी मेहर करी। लेकिन वो आंटी बताती है, वो इतना दुखी होकर बताती है ना, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो 2 साल का बच्चा और 4-5 कुत्ते। और आंटी खुद अपने मुंह से बताती है कि अगर 2 सेकंड की भी देरी हो जाती ना तो वो कुत्ते उस बच्चे की गर्दन पकड़ लेते, तो कुछ भी हो सकता था। शुक्राना 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 गुरुपा। उस बच्चे के लिए, उस सत्संग के लिए मैं भी आपसे, आपकी बेटी भी आपसे शुक्राना करना चाहती है। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। उस बच्चे की जान आपने बचाई। जब तक आप साथ हो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम इंसान हैं, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, लेकिन घबरा तो जाते ही हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। वो आंटी कहती है हफ्ते भर के बाद वो बच्चे को छुट्टी मिली, फिर वो उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए जाती हैं। तो जैसे ही उसको बच्चे को इंजेक्शन लगता है वैसे ही वो बच्चा बेहोश हो जाता है। ऐसे जैसे ही उसकी धड़कन बंद हो जाती है, सांसें बंद हो जाती है, जैसे कि वो सॉरी संगत जी अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उन आंटी ने भी बताया था कि जैसे कि वो नहीं है अब इस दुनिया में बच्चा। लेकिन उन्होंने गुरुपा से अरदास करी और थोड़ी देर में ही वो बच्चा होश में आ जाता है, ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसको घर भेज देते हैं कि ठीक है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। वो 2 साल के बच्चे पे मेहर करने के लिए, ब्लेस करने के लिए आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ज़िंदगी भर आपका शुक्राना करें वो भी कम है। संगत जी, आज मैं अपना सुबह का सपना बताऊंगी कि मेरे को कल कल सपने में भी मेरे को गुरुपा कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन कैसे नज़र आ रहे थे, वो मुझसे क्या कर रहे थे वो मुझे याद नहीं है संगत जी। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि मुझे गुरुपा सपने में दिख रहे थे। और मैं आज सुबह सुबह का 3 बजे का अपना सपना बताऊंगी संगत जी। जैसे ही मेरी आँख खुली तो जो मेरे रूम का दरवाज़ा है, मैं पर्दा करके रखती हूँ, तो मेरी एकदम आँख खुली, मेरे पर्दे पे नज़र गई और उधर मेरे को जो गुरुपा ऐसे अपने मुख पर हाथ रख के बैठे रहते हैं और हँसते रहते हैं, मेरे को वो वाला स्वरूप दिखाई दिया। वही वाला स्वरूप मेरे जो गुरुपा के चरण स्वरूप में मैंने बताया दर्शन हो रहे, वही वाला स्वरूप मुझे वहाँ नज़र आ रहा है और वही वाले स्वरूप के आज रात को मुझे मेरे सपने में दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मैं क्या बोलूँ गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी अपने गुरुपा के ऐसे बड़ाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं गुरुपा के कि पुत्र। अभी एक सत्संग मैंने और सुना था। वो आंटी बताती है कि संगत जी सॉरी, वो आंटी बताती है कि एक सत्संग में कि उनके दाँत में बहुत दर्द होता है। तो वो आंटी बताती है कि गुरुपा से अरदास करती है कि गुरुपा मैं दाँत के इलाज के लिए बहुत डरती हूँ हॉस्पिटल जाने से, आप प्लीज़ आप ही मेरे दाँत के इलाज को ठीक करो। तो गुरुपा का मैसेज आता है उनके पास कि पुत्र तुम जल प्रसाद पियो सुबह खाली पेट, अमृत बेला में 7 बार मेरा जल प्रसाद पियो और मेरे जो पैरों में वो सॉरी चरण सूर्ख में जो चंदन टीका लगता है उसे अपने दाँतों में लगाओ, ठीक हो जाएगा।
और अपनी नाभि पे वो टीका लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भी दाँत में बहुत दर्द होता है, मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा था अभी 10 दिन पहले। तो मैंने भी गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी मैंने फिर दवाई ली थी, तो मैंने भी बोला था गुरुपा कुछ तो करो, और दवाई खा लेती हूँ तो दर्द तो ठीक हो जाता, लेकिन खाना फिर भी नहीं खाया जाता। तो गुरुपा ने वो मेरे दाँत के लिए ही बताया था एक आंटी के थ्रू, सत्संग के थ्रू, कि पुत्र तू अपने दाँतों के लिए ये कर, उपाय कर। जल प्रसाद तो मैं डेली गुरुपा का शाम के टाइम भर के रखती हूँ, लोटे को साफ करके नमक और नींबू से। और सुबह जब मैं अमृत वेला में पूजा करती हूँ तो मैं 7 बार पीती हूँ, पूरे अपने घर में छिड़काव करती हूँ। और नहाती हूँ तो शाम के टाइम मैं अपने वही जल डाल करके नहाती हूँ। तो वो आंटी बताती है ये कि उनके बहुत दिक्कत है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दाँत में वो चंदन टीका लगाया तो उनका दर्द ठीक हो गया। और मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि आंटी बताती है कि उनकी आँखों में बहुत दिक्कत थी, गुरुपा ने बोला था कि मेरे जल प्रसाद से अपने आँखों में छींटे डालो और आँखें जल प्रसाद से धो। तो संगत जी मेरी भी आँखों में ना करीबन 6-7 महीने से बहुत दिक्कत चल रही थी। जैसे मैं कहीं सफ़र करती थी तो आँखें बहुत भारी हो जाती थी। मुझे मतलब दिखना भी थोड़ा-सा कम हो जाता था, बहुत परेशान होती थी। तो फिर मैंने भी वो सत्संग सुन के और गुरुपा की जैसे दवाई डालते हैं ड्रॉप, तो मैं भी डालने लगी। तो तब से मेरी आँखों में संगत जी बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। और मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ही ना एक पेट में एक दिक्कत बताई थी, मतलब मेरे को किडनी की दिक्कत बताई थी। तो मैंने वो गुरुपा पर विश्वास करके मैंने संगत जी हॉस्पिटल तो मैं गई हूँ, लेकिन मैंने सारे टेस्ट कराए हैं। लेकिन मैं अपने गुरुपा पर इतना विश्वास करती हूँ कि मैंने अपना इलाज नहीं कराया, मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं दिखाई। मेरे गुरुपा हैं साथ में, उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। जो करेंगे मेरे गुरुपा ठीक करेंगे, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मेरे को 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है कि पुत्र जो तेरे पेट में जो बहुत बड़ी बीमारी थी, मैंने उसको छोटा सा इन्फेक्शन बना करके ठीक कर दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना आपका। मैं अपने गुरुपा पर पूरा 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 विश्वास करती हूँ। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। बस हम इंसान हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और गुरुपा बोलते भी हैं कि हॉस्पिटल जाओ, दवाई लो, मेरे जल प्रसाद से दवाई लो। और मैं कभी-कभी ले भी लेती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने पेट का नहीं दिखाया। मैं मुझे पहले तो दर्द हुआ था, लेकिन मुझे जब से मैं जल प्रसाद पी रही हूँ, मुझे दर्द भी नहीं है संगत जी। मुझे दर्द भी नहीं है। और मैंने गुरुपा के मैसेज में उस पढ़ा था कि चंदन टीका लगाओ नाभि के अंदर, मैंने 2-4 बार लगाया भी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप अपने बच्चों की इतनी बड़ी-बड़ी परेशानी दूर कर देते हो, बड़ी-बड़ी बीमारियों से उनको छुटकारा दिला देते हो। लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इस जब से आप आए हो, मुझे तो माँ भी मिल गई, बाप भी मिल गया। मेरे भाई 2-3 ख़त्म हो गए, मुझे आपके रूप में भाई भी मिल गए, एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। मुझे तो सभी कुछ मिल गई, आप मेरे गुरुपा के अंदर ही मेरी पूरी दुनिया मुझे मिल गई, पूरी मेरी फैमिली मुझे गुरुपा के अंदर मिल गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और संगत जी मैंने बताया था कि नवरात्रे से एक कन्या ने मुझे बताया था कि 20 रुपए माँगे, तब से मुझे 20 नंबर की ब्लेसिंग मिली जा रही थी कि 20 तारीख को पुत्र 20 दिन से पहले-पहले तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, 20 तारीख को ये होगा। और मुझे फिर मैसेज आया कि पुत्र 20 तारीख को करवा चौथ है। मैं सोच रही थी बहुत कि ऐसा क्या है 20 नंबर की मुझे ब्लेसिंग मिली जा रही है। तो कल मुझे मैसेज आया था कि पुत्र 20 तारीख को करवा चौथ है और तू अच्छे से धूमधाम से अपनी तैयारी कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। तैयारी तो ख़ैर क्या करूँ मैं संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ ठीक है नहीं। ना वो मुझसे बात करते हैं, ना मैं उनसे बात करती हूँ। बस एक ही घर में रहते हैं, खुशी-खुशी रहते हैं। बस वो अलग अपनी दुनिया में रहते हैं और मैं अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया में खुश रहती हूँ। मेरी दुनिया तो यही है बस। और मेरी दुनिया में अभी मेरे गुरुपा भी हैं। बस मेरी दुनिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। अभी मुझे मेरी दुनिया में कोई नहीं चाहिए।
शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरी दुनिया में आने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, अंग संग रहने के लिए, मेरे दुख दूर करने के लिए। मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी शुक्राना करते करते, लेकिन आपका एहसान, आपकी ब्लेसिंग कभी कम नहीं पड़ेगी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आपका भी बहुत 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 शुक्राना। गुरु का आपकी फैमिली को, आपको सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम